एक और मोर्चा है जो लगातार इजराइल और लेबनान यानी हिजबुल्लाह के बीच में। आपको बताते हैं कि युद्ध के एक दूसरे मोर्चे की सारी जानकारी कि कैसे इजराइल और लेबनान में फिर से युद्ध तेज हो गया। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं और हिजबुल्लाह ने भी पलटवार करते हुए उत्तरी इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन दागे। क्या है पूरा मामला, आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। धुआं धुआं बेरूत, ये लेबनान पर इजरायली हमले की तस्वीरें हैं। युद्ध विराम की घोषणा के बावजूद लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजराइल ने बड़ा हमला किया। एक बार फिर लेबनान पर इजरायली सेना की तरफ से भीषण बमबारी जारी है। भले ही व्हाइट हाउस में लेबनान और इजराइल के बीच युद्ध विराम का ऐलान हुआ, दोनों मुल्कों के बीच शांति वार्ता चल रही है, लेकिन न तो इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले रुके और न ही हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अपने हमले रोके। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह लगातार उसके नागरिकों को निशाना बना रहा है। अगर हमले जारी रहे तो इजरायली सेना एक बार फिर लेबनान की सीमा के अंदर कूच कर सकती है। इजरायली सेना का दावा है कि उन्होंने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि लेबनान की तरफ से इजरायली हवाई घुसपैठ की शिकायतें लगातार आ रही हैं। यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स ने भी इजरायली हमलों का विरोध किया है। दावा यही है कि इजरायली हमलों में आम नागरिक भी शिकार बन रहे हैं। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह को डिसआर्म करना है, यानी जिस तरह से लेबनान में रहते हुए हिजबुल्लाह लगातार रिप्लेनिश कर रहा है, अपने वेपन्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, सीरिया के रास्ते उन्हें स्मगल करते हुए लेकर आ रहा है, वो सब कुछ खत्म होना चाहिए और तभी वो इस डील को पूरी तरह से मानेगा। वरना जो एक्शन है इजराइल का हिजबुल्लाह के खिलाफ वो ऐसे ही जारी रहेगा। और सीज फायर वायलेशंस की अगर हम बात करें तो अप्रैल में जब सीज फायर घोषित हुआ तब से 17 मई यानी लगभग एक महीने में 400 हमले किए गए हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल की तरफ और उनको काउंटर किया इजराइल ने। तो इस तरह का ये एक सक्रिय ऑपरेशन आप देख सकते हैं इस पूरे इलाके में लगातार चल रहा है। कुछ दूर से कुछ धमाकों की आवाजें भी बीच बीच में आ रही हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि ये जो ऑपरेशन है इजराइल की तरफ से ये कितना ज्यादा तेजी से चल रहा है, एक अग्रेसिव ऑपरेशन चल रहा है। इस इलाके में जहां मैं खड़ी हूं, ये जो बॉर्डर का इलाका है, तमाम गांव हैं जहां पर ज्यूइश कम्युनिटी भी रहती है, ड्रूस रहते हैं और स्कूल बंद हैं। बच्चे घर में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि लगातार ये ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। अमेरिका की मध्यस्थता में 16 अप्रैल को लेबनान और इजराइल के बीच एक अस्थायी युद्ध विराम समझौता हुआ था, जिसे बाद में शांति वार्ता के दौरान 45 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया था। हालांकि जमीनी स्तर पर यह युद्ध विराम पूरी तरह नाकाम रहा, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच लगातार संघर्ष और हवाई हमले जारी हैं। आज तक ब्यूरो। यानी ये युद्ध का मोर्चा भी बहुत ज्यादा तेजी से सुलगता जा रहा है। हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। संजय मेस्टन सर, ऐसा लगता है कि देखिए अब तक ये बात की जा रही थी कि बेका वैली हो या फिर आप कह सकते हैं कि गोलान हाइट्स का इलाका 5 से 6 किलोमीटर का दायरा है जहां पर इजरायली फोर्सेस आकर बैठ गई हैं, लेकिन अब तो लितानी रिवर के आगे तक भी इजरायली फोर्सेस की मौजूदगी है। क्या माना जाए इसको कि इजराइल अपने बड़े गोल्स को, बड़े ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना चाहता है? देखिए, इस टाइम ये जो लड़ाई चल रही है, मेरे को लगता है इजराइल का मुद्दा बहुत क्लियर है। आपको याद है जब हमास के साथ लड़ाई चल रही थी और उस समय हिजबुल्लाह के साथ भी, और फिर पिछले साल जो सीज फायर हुई थी अक्टूबर में हमास के साथ, उस दौरान तक इजराइल का एम था सिर्फ लितानी रिवर तक। लेकिन इस टाइम वो लितानी रिवर को भी पार करके और जहरानी रिवर के आगे वो बोल रहा है कि नॉर्थ में लोग अब जाएं। और उसने टायर में भी आपको देखा कितनी बम्बार्टमेंट की है। तो वो एक तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ अपनी बढ़ा रहा है और जो उसकी येलो लाइन वो बढ़ती जा रही है। और ये जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है उसका साफ होता है कि हिजबुल्लाह के जो रॉकेट्स हैं और ड्रोन्स हैं वो इजरायली नदर्न टेरिटरी में आके ना गिरे। लेकिन वो मेरे को लगता है शायद इसका इरादा पूरा होगा या नहीं, क्योंकि आज की तारीख में हिजबुल्लाह के पास भी इतनी क्षमता है कि वो अपने डेप्थ के इलाके से भी उसने रॉकेट फायर किया और कल आपने देखे 1-2 रॉकेट्स का प्रभाव नॉर्दर्न टेरिटरी ऑफ इजराइल में हुआ था। साथ ही इजराइल ने सीरिया की टेरिटरी काफी ले ली है और अभी हमास के साथ भी गाजा में आपने देखा है, कल ही प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने बोला है कि 70% तक बिल्कुल वो टेरिटरी बढ़ा ले, वहां पर वो कब्जा करेंगे। तो कहने का मतलब है ये जो दोनों सीज फायर वो तो फेलियर है, जो अभी 16 अप्रैल वाली और पिछली अक्टूबर वाली गाजा के साथ। और इससे एक और सबक निकलता है जो ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में भी ये जो एक पेज का MOU वो होता है, वो भी मेरे को लगता है स्थिर नहीं रहेगा।
वो सिर्फ एक कागज में डॉक्यूमेंट जरूर रहेगा, लेकिन ऑन ग्राउंड जिस प्रकार हालात हैं, मेरे को लगता है ये एक छुटपुट घटनाएं चलती रहेंगी। जिस प्रकार अभी आप देख रहे हैं हिजबुल्लाह में ये किस प्रकार अपने इजराइल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किए जा रहा है। बिल्कुल। और आज की हालात में मेरे को लगता है कि लेबनान में भी अभी सिविलियंस के अंदर डिवीजन है। कई लोग चाहते हैं कि हिजबुल्लाह का एक बार खात्मा हो बिल्कुल। और इसमें लेबनीज आर्म फोर्सेस भी शामिल हैं। बिल्कुल। और सर मुझे क्योंकि लगता है वो हिजबुल्लाह बिल्कुल सर, वो मुझे ऐसा हिजबुल्लाह की लगता है कि presence लेबनान से को प्रॉब्लम मिलाकर, हो गई है। माफ कीजिएगा सर आपको बीच में रोक रहा हूं क्योंकि पीके श्रीवास्तव सर भी हमारे साथ मौजूद हैं। पीके श्रीवास्तव सर, जैसा संजय मैस्टन सर भी बता रहे थे कि देखिए 3 फ्रंट के ऊपर लगातार हिजबुल्लाह के खिलाफ भी, लगातार साउथ ऑफ सीरिया के अंदर भी और गाजा के अंदर भी इजराइल अपने ऑब्जेक्टिव्स को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर रहा है। लेकिन अगर देखा जाए कि इसमें ईरान का कितना नुकसान है, ईरान निश्चित तौर पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका को दबाव बनाने के लिए बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मैनेज कर पाए, लेकिन जब उसके प्रॉक्सीज की बात होती है तो सारे प्रॉक्सीज को निष्क्रिय करता जा रहा है इजराइल। बिल्कुल सुमित, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जहां तक ईरान का सवाल है उसके लिए प्रॉक्सीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग इराकी मिलिशिया। हिजबुल्लाह, हमास और हूती की बात तो होती है, इराकी मिलिशिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट इज द एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जिसके थ्रू अपने पावर को असर्ट करता था फार ऑफ एरियाज में, तो वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां तक इजराइल का सवाल है, लितानी रिवर जो है वो यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से एक रेफरेंस लाइन बनी थी। अगर वो जहरानी रिवर तक जाते हैं तो उनको करीब 30-40 किलोमीटर की डेप्थ और मिलती है, लेकिन वो अपने आप में हिली एरिया है, रिवलेट्स हैं और बहुत सारे टेरेन के चैलेंजेस हैं जहां हिजबुल्लाह जो है इंट्रेंच्ड है। तो उस जर्नी को तय करने में इजराइलीज का भी बहुत, एक तरीके से मैं कहूंगा कि उनके नुकसान हो सकता है, उनकी क्षति हो सकती है। तो इन सबको देखते हुए कितना डेप्थ में जाएंगे, वो डेप्थ उनके लिए जरूरी है, क्योंकि नॉर्मली जो उनके रॉकेट्स हैं या जो उनका असला है वो 30 to 40 किलोमीटर के लिए है। तो अगर वो रेंज उनको मिल जाती तो लितानी रिवर के जो साउथ में है वो एक तरीके से बिल्कुल सर।